लद्दाख को स्टेट का दर्जा बहाल करो। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। तो हमारा प्रदर्शन है, आपको पता ही है कि जम्मू कश्मीर सिविल सोसाइटी की बैनर के नीचे किया जा रहा है। आज का जो मौक़िफ़ था हमारा वो एक ही था, सोनू वंकुच को रिहाई के लिए आज प्रदर्शन था। उसके साथ उनके प्रदर्शन के साथ जो उन्होंने वहां पर एजिटेशन किया, वहां पर वो भूख हड़ताल की, उसका मौक़िफ़ एक ही था कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख की स्टेट को वापस किया जाए, उसका स्पेशल स्टेटस को वहां पर दिया जाए। और मैं दिल्ली की तख्त पर बैठी हुई सरकार को ये बताना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में बांटकर जम्मू कश्मीर की डिवीजन की गई है और आज देश में जो है डेमोक्रेसी का जो निजाम है वो खत्म करने के लिए ये दिल्ली के तख्त पर बैठी हुई सरकार जा रही है। आज का मौक़िफ़ हमारा कि आपको बताना चाहते हैं, आपके माध्यम से दिल्ली की तख्त पर बैठी हुई सरकार को ये बताना चाहते हैं कि जो आज डेमोक्रेटिक वे के तरीके के साथ हमारे एक्टिविस्ट जो प्रदर्शन कर रहे हैं, उन प्रदर्शनों को रोकने का जो आपने तैयार कर लिया है, हमारे 4 बच्चों का वहां पर कत्ल किया गया, उनकी जुडिशियल इंक्वायरी बैठाई जाए, उसके साथ साथ वो सोनू वंकुच को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। और इसी जगह से एक आगाज किया गया था जम्मू कश्मीर सिविल सोसाइटी की तरफ से, जम्मू कश्मीर और लद्दाख स्टेट को वापस लिया जाएगा। वो आगाज की कड़ी को आज हम आगे लेके जाते हुए इसी तरीके के साथ जम्मू कश्मीर में एक दिन भूचाल लाएंगे और उसी पैटर्न पर लाएंगे जो वहां पर नेपाल में यहां पर हुआ, उसी पैटर्न पर यहां पर लाकर और जम्मू कश्मीर लद्दाख स्टेट को वापस करेंगे। और सोनू वंकुच जैसे एक्टिविस्ट जो हमारे देश में अरेस्ट किए गए हैं, उनके साथ जो निजायज किया जा रहा है, उनकी रिहाई की डिमांड भी आपके माध्यम से करते हैं। आज की हमारी यही डिमांड है कि सोनू वंकुच को जो जिस तरीके से पकड़ा गया, उसको जेल में भेजा गया है, सबसे पहले हमारी यही डिमांड है कि उसको जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए, क्योंकि वो इंसान है जिसने देश में पर्यावरण को बचाने के लिए, पानी को बचाने के लिए, पहाड़ों को बचाने के लिए, नदियों को बचाने के लिए काम किया। उसको उसने अपनी आवाज बुलंद की और मल्टीनेशनल कंपनियों के हाथों से इस देश को बचाने के लिए उसने आवाज उठाई। मगर आज हम यही चाहते हैं कि अगर लोग सोए रहे, आने वाले समय में हमारे पानी पे, खेतों पे, पहाड़ों पे, नदियों पे मल्टीनेशनल लोगों का कब्जा होने जा रहा है, देश की हर चीज बिकने जा रही है। इसलिए हम आज के दिन पे, आज जो हमारे धरना है, जो प्रोग्राम है, उसके जरिए हम लोगों को यही बात कहना चाहते हैं कि एकजुट होके जात बरादरियों, मजहबों से, धर्मों से ऊपर उठ के एक तरीके से एक प्लेटफार्म में उठ के आज के दिन में यही आवाज उठाएं, ताकि जो सरकार की तानाशाही नीति है इसको बदला जा सके और लोगों को सुकून की जिंदगी जीने के लिए, मेहनतकश मजदूर किसान को जीने के लिए, ताकि उनको उनके हितों की राखी करने के लिए इस सरकार को भी चलता करना चाहिए। शुक्रिया। जय जनता जित लोगों का बहुत सारा हिस्सा, जम्मू कश्मीर का बहुत सारा हिस्सा, हिंदुस्तान का हिस्सा चाइना ने कब्जा लिया है। वो सोनू वंकुच, वो जहाँ पे बाइकाट चाइना प्रोडक्ट मूवमेंट चला रहा है, उस सोनू वंकुच को इसलिए जेल में डाल दिया जाता है कि वो लद्दाख के बच्चों की बात कर रहा था। तो लिहाजा आज जम्मू कश्मीर के अंदर सिविल सोसाइटी के लोग ये समझते हैं कि ये तानाशाही सरकार, जो चुनी हुई सरकार, जिसको हम चुनी हुई सरकार कहते हैं, ये इलेक्टेड डेमोक्रेसी नहीं है, ये इलेक्टेड ऑटोक्रेसी है। सिर्फ 1 या 2 लोग देश के अंदर सरकार चला रहे हैं, वो सरकार नहीं, तानाशाही चला रहे हैं। तो इसके खिलाफ पूरे हिंदुस्तान के अवाम को लामबंद होना पड़ेगा। ये आरसपुरा की धरती से हिंदुस्तान की जनता को, जो अवाम को, ये एक संदेश है कि इस इलेक्टेड ऑटोक्रेसी के खिलाफ एक आवाज बुलंद करें। और जहां तक सोनू वंकुच की बात है, सोनू वंकुच की तरह हजारों एक्टिविस्ट जेलों में बंद किए गए हुए हैं, उन लोगों को रिहा करें और इमीडिएटली लेह के अंदर वहां पे जो किलिंग्स हुई हैं, जहां पे होम मिनिस्ट्री और डिफेंस मिनिस्ट्री फेलियर है, उसकी जुडिशरी इंक्वायरी होनी चाहिए कि उन बच्चों की मौत कैसे हुए। उस प्रोटेस्ट को कंट्रोल करने में जब ये नाकाम रहे, तो बच्चों की हत्या करके सोनू वंकुच को आप जेल में डाल रहे हो, जो लंबे अरसे से भूख हड़ताल पे था, पद यात्राएं करता था, वो देश की जनता को जगाने की बात करता था, उसको जेल में डाल दो। और ये आज से नहीं, ये तब से, ये सरकार के जो
पुरखे हैं, अगर उनकी बात करें ये तब भी अंग्रेजों के साथ मिलके चाय पे चर्चा करते थे। और देश के अंदर जो लोग, जो फ्रीडम फाइटर, जो देश की जनता की बात करते थे, नौजवानों के हक की बात करते थे, उनको जेल में डालते थे। उन्हीं नीतियों को, जो स्वतंत्रता संग्राम से पहले जो इनकी जो नीतियां थी, उन्हीं को आगे बढ़ाने वाली सरकार है। इनके खिलाफ जनता को लामबंद करना एक सिविल सोसाइटी का काम है और सिविल एक्टिविस्ट का काम है, और वो काम आरएसपुरा की जनता, आरएसपुरा की धरती से वो कर रही है। ये सोनू वांगचुक को रिहा किया जाए, जो कि एक प्रोमिनेंट इन्वायरमेंटल पे काम करने वाला साइंटिस्ट था। उसने पूरे लद्दाख के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए काम किया। हमारा ये कहना है कि इसको रिलीज किया जाए जल्दी से जल्दी और लद्दाख का स्टेट का दर्जा किया जाए। और जो हमारे 4 बच्चे मारे गए, जिनके सीने छलनी किए गए मोदी सरकार की गोलियों के साथ, वो 4 बच्चों पे जुडिशियल इंक्वायरी होना चाहिए। वो बच्चे कैसे मारे गए, कहाँ थी सरकार, कहाँ थी गवर्नमेंट, क्या इनका सिस्टम था वहाँ पे, बताए ना हमें लोगों को। क्यों नहीं रोका गया वहाँ, इतना बड़ा तशद्दुद हो गया, कहाँ थी सरकार, कहाँ था डीसी, वो कैसे मारे गए हमारे 4 बच्चे, कौन ला के देगा उन 4 बच्चों को इस दुनिया के अंदर, बताइए ना हमें सरकार बताए ना, मोदी शाह बताए ना। ये क्या है, जो उसके बच्चे नहीं है। मोदी शाह बताए ना इस बात को। हमारा ये कहना है कि जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए और उसको रिलीज किया जाए सोनू वांगचुक को जल्दी से जल्दी। यही हमारी डिमांड है आज की, और उसके बाद 6 शेड्यूल में लागू किया जाए उसको।